हेलो दोस्तों। तो जैसा आपको पता चल गया होगा, जो 6 मार्च को एनएमसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था एमबीबीएस अब्रॉड से जो करके आए हुए थे उनके लिए, और जो कोविड में वहां पे सफर किए हैं और जिनका ऑनलाइन कोविड कोविड में गया है, तो ये उनके लिए ये नोटिस है। ठीक है। तो फिर ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एनएमसी हर बार कोई ना कोई, कभी 2 साल इंटर्नशिप, कभी 3 साल इंटर्नशिप, इनका ये चलते रहता है। ये लोग जब भी देखते हैं कि ये कैसे एफएमजी इतने अच्छे से काम कर सकते हैं या फिर इतने अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो फिर इनको रातों रात कोई बुरा सपना आता है तो अगले दिन ये नोटिस निकाल देते हैं इस टाइप से। तो ठीक है, तो ये जो नोटिस है मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने इसका हार्ड कॉपी भी प्रिंट करवा लिया है कि अच्छे से पढ़ के समझने के लिए, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी ज्यादा प्रेफर करता हूँ टैब से। टैब में मैं पीडीएफ उतना सही से नहीं पढ़ पाता हूँ, उतना मुझे फोकस नहीं हो पाता, इसलिए मैं हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लेता हूँ, किसी भी चीज का, या फिर नोट्स हो या फिर कोई सा भी हो। और तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब ये इन्होंने यही लिखा है कि जो मैंडेटरी, जो फिजिकल होगा उसको ही वैलिड करेंगे हम लोग। जो आपने ऑनलाइन किया था कोविड में, तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको वो अब ऑफलाइन करना है वहां पर वापस जाके। ठीक है। इसका मोटा मोटी बस यही एक रीजन है। जो भी आपने कोर्स वहां पे था, सपोज यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है उनका, तो ये 54 मंथ +1 ईयर इंटर्नशिप, ये आपको कंपलसरी है ऑफलाइन होना, ये ऑफलाइन। ठीक है। और ये कब तक हो जाना चाहिए कंप्लीट? विद इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स और विद इन 10 ईयर्स। ठीक है। ये मोर देन 10 ईयर्स से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये वैलिड वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है। और सेम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और ये सिर्फ उनके लिए छूट है जो यूक्रेन में कर रहे हैं। यूक्रेन वालों के लिए उन्होंने अलग से दिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सेम यूनिवर्सिटी सिर्फ यूक्रेन यूक्रेन वालों के लिए ये कंपनसेट है, तो उनके लिए ये सिर्फ छोड़ दिया गया है। ठीक है। और 5 और 6 ईयर पे जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। तो 2018 और 2019 था, ये दो बैच जो फॉरेन में जाते थे वो सिर्फ 5 ईयर का होता था। ठीक है। 5 ईयर कोर्स था ये कोर्स। और 2017 और आफ्टर 2020, ये जो भी थे, इससे पहले वाले और इसके बाद वाले, तो वो 6 ईयर कोर्स में आते हैं। 6 ईयर कोर्स में आते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में इन्होंने दे रखा है, द स्टूडेंट हु हैड टेकन एडमिशन on or before 18/11/21, the date of notification of foreign medical graduate licentiate regulation 2021। ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। तो इसमें बस यही है, जो 18/11/2020 से बिफोर जो भी जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ये वाला है। ठीक है। इसके बाद तो फिर शायद वो ऑफलाइन शुरू हो गया था, इस वजह से इन्होंने 2021 18/11 से पहले का किया है। अब आते हैं, स्टूडेंट हु हैड टेकन एडमिशन 18/11 डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। तो इसमें कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 में क्या है? The course must be include sufficient hand-on clinical training. Online only education cannot be considered equivalent unless they miss the component physically compensated for. ठीक है। Institute ensured the compliance with both the curriculum and practical standard, failing which FMG qualification may not be recognized in India। तो इसका मतलब हैंड्स ऑन का मतलब यही है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑनलाइन वहां पे किया है वो इंडिया में तभी वैलिड होगी जब आप ऑफलाइन कंप्लीट करके आओगे। उसके अलावा आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया में। ये इसका मतलब यही है। आपको हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग, आपको प्रैक्टिकल वहां पे करना है एज वेल एज थियोरेटिकल, दोनों ही करोगे तभी आपको यहाँ पे डिग्री वैलिड होगी आपकी। विच मस्ट इंक्लूड बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट, ये मैंने बता दिया। ठीक है। द सर्टिफिकेट मस्ट स्पेसिफाई थ्योरी, क्लिनिकल सब्जेक्ट, मैंडेटरी क्लासेस अंडरटेकन ड्यूरिंग ऑफलाइन कंपनसेशन ईटीसी। ये वही बात है, कोई इसमें दूसरी बात नहीं। मस्ट बी डली एपोस्टाइल एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन इन द रेस्पेक्टिव कंट्री। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि सपोज जो भी इंडियन इंडियन एम्बेसी आपका पहले चेक करेगी। चेक करने के बाद जो वीजा होगा, वीजा चेक होगा आपका आना जाना, आपने जितने मंथ ऑनलाइन किया उतने मंथ आप वहां फॉरेन में रहे या नहीं, उसका एपोस्टाइल वगैरह भी होगा। एपोस्टाइल, जो भी हायर ऑफिसर्स हैं वो आपको तभी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने देंगे, तब आपकी डिग्री वैलिड होगी, जब तक आप ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर लेते हैं।
ठीक है। और ये देखिए, और यहाँ पे whether the curriculum of for the whether the curriculum for the 2 academic years can be completed in 1 year of offline study. No. ठीक है। नो, एज क्लेरिफाई सीरियल एकेडमिक ईयर कैन नॉट बी कंपल्सरी द एंटायर ऑनलाइन स्टडी पीरियड मस्ट बी एडिक्वेटली कंपल्सरी टू द फिजिकल ऑन साइट ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज आपने 2 ईयर वहां पे किया है तो आपको ऑनलाइन, 2 ईयर वहां पे ऑनलाइन किया तो आपको 2 ईयर ही ऑफलाइन करना पड़ेगा, कंपलसरी है। और ये, और 1 ईयर, 1 ईयर आप करते हैं 2 ईयर के बदले तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर आपने 2 ईयर ऑनलाइन किया तो आपको 2 ईयर ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। अगर आपने 2 ईयर ऑनलाइन किया, अगर आप सोच लो कि 1 ईयर ऑनलाइन करके ऑफलाइन करके मैं चलाऊंगा तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर वहां पे फिजिकली रहना है। जो भी है, ये मुझे तो बहुत ही बेकार चीज लगी है। और मुझे पहले जब ये मैंने नोटिस देखा तो मुझे लगा ये कोई फेक है, ये ऐसे ही कोई मजे ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। फिर बाद में मैंने इसका ऑफिशियल साइट पे देखा तो भी ये वहां पे था। लेकिन पता नहीं, ये तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज है। अब जैसे मेरी इंटर्नशिप तो खत्म हो चुकी है, लगभग बस 3 मंथ मेरे इंटर्नशिप को बचे हैं। और फिर उसके बाद इस तरह से वे लोग शौक देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। काफी बच्चे जो है अभी पीजी पीजी में भी एडमिशन हो चुका है उनका, तो वो ऐसा नहीं है कि उनके साथ ये कुछ नहीं करेंगे। अगर वो लोग करना होगा तो उनका भी इवॉक कर लेंगे, वापस से कर सकते हैं पीजी में जो एडमिशन हो चुका है। तो ये उनके मूड पे डिपेंड करता है कैसे क्या है। वैसे जिनका हो चुका है वो हो चुका है, जो वहां से लौट के आ गया तो वहां पे दोबारा उनको वहां पे भेजना ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या ही करेंगे वहां पे फिर से जा करके। ये सारी चीजें वो लोग पहले क्लेरिफाई कर देते कि आपने जो ऑनलाइन किया है आपको फिर से वो ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग वहीं पे रहते हैं, वहां पे ही जो भी जितना भी मंथ हमारा जो ऑनलाइन गया है तो हम लोग वो ऑफलाइन कर लेते, एक फ्लो में चलता। तो अब जैसे अब हमारा फ्लो वो खत्म हो चुका है, अब हमने कॉलेज पास कर लिया, हमारी डिग्री हो गई, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर से वो सारी चीजें तो ये पॉसिबल है नहीं वैसे प्रैक्टिकली। ठीक, ये सारी चीजें कुछ नहीं है। और ये और ये जो है पब्लिकली नोटिस जो है ये सिर्फ यूक्रेन वाले बच्चों के लिए, जो यूक्रेन में जो वहां पे फंस गए थे वॉर वगैरह में। ये दिए हुए हैं टोटल लिखा कोविड पैंडेमिक एंड वॉर। तो इन्होंने क्या उनको छूट दिया है पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा खास। तो बेकारी चीज है जो भी है। देखो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आपको इंडिया में किसी कॉलेज में आपको क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लर्कशिप जो भी आपने जो ट्रेनिंग वहां पे जो मिस किया है वो आपको इंडियन मेडिकल कॉलेज में करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पर मंथ 5,000 पे भी करना पड़ेगा पर मंथ। या फिर पता नहीं, इंडियन मेडिकल कॉलेज में चार्जेस क्लर्कशिप फी फॉर मैक्सिमम अप टू 5,000 पीए। ये तो उन्होंने, हाँ ठीक है, पीएम 5,000 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंटर्नशिप जो आपकी जो, ये तो जो आपने ऑनलाइन किया उसका ऑफलाइन ही बस ये था। ठीक, उसके बाद आपको इंटर्नशिप कर देंगे। सच स्टूडेंट स्टेट सीआरएमआई, सीआरएमआई का मतलब होता है कंपल्सरी रोटेटिव मेडिकल इंटर्नशिप। ठीक है, शैल बी एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड। स्टाइपेंड तो हम लोग को खुद से 10 महीने से अभी तक स्टाइपेंड नहीं आया हमारे कॉलेज में, ये ऐसी। तो खैर उसकी तो एक नई वीडियो आ सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, उस पर एक नई पूरी वीडियो आ सकती है। 10 महीने से हमारी कोई नहीं स्टाइपेंड आया है। तो तो हम लोग एफएमजी हैं तो हमारे साथ तो वैसा ही होता है। और ये बाकी सारी चीजें वही है। पीरियड ऑफ माइग्रेशन शैल एक्सपायर। इसके बाद जो ये जो डेट है, इसके बाद का आपका माइग्रेशन नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। अगर सपोज आप ए यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर 2024 से आपने पहले बी में गया तो चलेगा आपका। ठीक है, अगर 2020 सपोज आप बी में ए में पढ़ रहे हो, अगर आप 2024 जो ये डेट दिया हुआ है, ये डेट के बाद आप बी में जाते हो तो वो वैलिड नहीं होगा आपको। तो ये यूक्रेन वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक। और जो भी आपको इसमें लगे कि ये मुझे समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट में जरूर करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा उसका। थैंक यू गाइस।